Hello, students. I hope you all are fine. We are discussing economics second chapter people as resource, and in this chapter we have discussed about the quality of a population. एक कंट्री की पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हमने देखा था। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था लिटरेसी रेट, इट मीन्स एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पॉपुलेशन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, उससे रिगार्डिंग वो हमने टॉपिक देखी थी। इसके बाद हमने ये देखा था हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर के बाद स्किल फॉर्मेशन कैसी है। तो आज हम देखते हैं इन्हीं टॉपिक्स को डिटेलिंग करते हुए। तो हम सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें अपना एक्सपेंडिचर दे रही है, अपना किस तरीके से अपना उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है गवर्नमेंट का। तो ये टॉपिक्स आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो फर्स्टली लेट वी स्टार्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स यानी हमारी और आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में हेल्प करती है और इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करती है। आप जितनी भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ की हम बात करें तो एजुकेशन या जो लिटरेसी रेट है वहाँ की काफ़ी हायर है। तो हम कर सकते हैं इसी को हम देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि वहाँ की एजुकेशन काफ़ी हायर है, वहाँ का लिटरेसी रेट हायर होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो एजुकेटेड पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सनस को बढ़ाएगी, उसकी स्किल को बढ़ाएगी, तो नेचुरल है कि उसका इम्पैक्ट हमें कंट्री लेवल पे दिखाई पड़ता है। अगली का हम बात करें कि ये बहुत ही आवश्यक है, एजुकेशन अपनी राइट्स को समझने में हेल्प करती है और ये हमारी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस को प्रॉपर वे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने में, उस ड्यूटीज़ को निभाने में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन पीपल्स को देती है। इसके अलावा सोसाइटी की ग्रोथ में भी ये हमारी हेल्प करती है, गवर्नेंस की एफिशिएंसी को ये बढ़ाती है। एजुकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाने वाली हर एक योजनाओं को, प्रोग्राम्स को, उनके द्वारा लॉन्च किए गए रूल रेगुलेशंस को लोगों तक पहुंचाती है और लोग जो होते हैं उस पर एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई इसका रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बेस पे उस एफिशिएंसी को बढ़ाने में एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कल्चरल रिचनेस को बढ़ाने में भी, उनको प्रमोट करने में भी एजुकेशन की एक बेहतर रोल दिखाई पड़ता है कि हमारा कल्चर है तो उस कल्चर में कहाँ पे कमियां हैं, उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, इन दोनों को हम देखते हैं। जो पॉजिटिव साइड है उसको हम प्रमोट करते हैं, जो नेगेटिव साइड है उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसको सुधारने की बात करते हैं, उसको रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हम उसको रिफॉर्म कर देंगे तो नेचुरल है कि उसकी जो नेगेटिव साइड होंगी वो कम होंगी और नेगेटिव साइड कम होगी तो नेचुरल है कि हम उसको पॉजिटिव वे में ले चल सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ में, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी में, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स ने एंड कल्चरल रिचनेस को बढ़ाने में एजुकेशन हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल देती है। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर का ट्रेंड कैसा है। क्या एजुकेशन सेक्टर में जो पहले ही की तरह हमको डेवलपमेंट दिखता है या इसमें कुछ इम्प्रूव भी हुआ है। तो हम एक छोटा सा टेबल ये देख सकते हैं, पहले ही दिखाया गया है कि लिटरेसी रेट जो 1951 में 18% थी सिर्फ, वह 10 एंड 11 में इंक्रीज होकर के 74% हो गई थी। तो हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है।
इसके अलावा ये जो इंक्रीमेंट है लिटरेसी रेट का, ये जेंडर वाइज हमको अलग दिखाई देगा कि आपकी जो मेल एंड फीमेल हैं इनमें लिटरेसी रेट काफ़ी अलग दिखाई देता है। अगर हम कंपेयर करें तो मेल फीमेल की तुलना में 16.6% मेल ज़्यादा लिटरेट है। यानी अगर 100% में अगर 60% मेल पीपल्स या मेल पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है या लिटरेट है तो इससे 16% कम फीमेल में पाई जाएंगी। सेम वे में रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ में दिखाई पड़ेंगी। वहाँ पर भी लगभग 16.1% का डिफरेंस हमें अर्बन एंड रूरल एरिया में दिखाई पड़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो रूरल लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। अगर हम और बात करें स्टेट वाइज भी हमें एजुकेशन या लिटरेसी रेट अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। 2011 के अकॉर्डिंग केरला में हमारी जो थी वह सबसे टॉप लेवल पे आई थी लिटरेसी रेट के मामले में, जहाँ पर 94% की लिटरेसी रेट वहाँ पे देखी गई थी। एंड बिहार में सबसे कम थी 62%। तो इस तरीके से हम देखें तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग लिटरेसी रेट है, वहाँ की अलग अलग एजुकेशन में लोगों का इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। सो दिस इज द ट्रेंड इन एजुकेशन सेक्टर। तो इससे हम एनालिसिस क्या निकाल रहे हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वह एरिया वाइज, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग पाई जाती हैं। आगे हम बात करें एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, वो किस तरीके से गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे अपना योगदान दे रही है और उसमें काम कैसे कर रही है। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स वगैरह डेवलप किए गए हैं, तमाम तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई गई हैं, करंट में भी हमारी पॉलिसी लॉन्च भी की गई है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले देखें कि एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है तो नीचे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए। तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का कुछ पार्ट अलग अलग सेक्टर में देती रहती है। तो अब उस जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च किया गया है। सो लेट वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर नेचर ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन सेक्टर। 1950 to 51 में जो ये एक्सपेंडिचर था जीडीपी का वह था 0.64%, जिसे बाद में समय के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया और 2015-16 के अकॉर्डिंग ये 3% हो गई थी। अब बात करते हैं कि कितना करंट में क्या है, कि करंट का क्या है। अगर हम बात करें तो 2020-21 में जो बजट है एजुकेशन पे खर्च करने का, या जो प्रपोज किया गया है कि इतना हमको खर्च करना है एजुकेशन में, तो वह लगभग आता है 99,300 करोड़। ये गवर्नमेंट्स के द्वारा इतनी अमाउंट फिक्स की गई है, प्रपोज की गई है कि इतने हमको एजुकेशन पे इतना खर्च करना है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स थे या स्कीम थी जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी एजुकेशन को बढ़ावा देने में। तो इसमें सबसे पहला हमको मिलता है 2001 में जो लॉन्च किया गया था SSA, जिसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान। ये नाम आप सभी ने सुना भी होगा। इसको 2001 में लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू हर एक विलेज में 1 किलोमीटर के आसपास में एक प्राइमरी स्कूल ओपन करने की बात की गई थी। अगले हम बात करते हैं कि RMSA मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इस तरीके से हम देखें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो ये दो हमको दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा भी समय समय पे इनमें इम्प्रूवमेंट भी होती रहती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के प्रति
अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, उसमें स्कीम्स लॉन्च कर रही है, स्टूडेंट्स को एक रूरल एरियाज़ में एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगली चीज़ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक कंपेयर कर लेते हैं कि कुछ 2015, 51 एंड 1950, 51 एंड 2015, 16 की कुछ इम्पॉर्टेंट डाटास के मामले में। तो हम देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलेज देखते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट एंड टीचर्स की बात की जाए। सो आप देख सकते हैं कि इन सारे एक्सपेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रही हैं। नंबर ऑफ़ कॉलेज की बात की जाए, जो 1950-51 में 750 थी एंड करेंट में 41,435 हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ 30 से बढ़ कर के 753 हो गई हैं, वैसे ही स्टूडेंट की संख्या बार बार बढ़ती जा रही है, टीचर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। सो वी कैन सी दैट कि हायर लर्निंग के लिए भी गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो एजुकेशन के बारे में बात कर रही हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन नेचर ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री के लिए एजुकेशन की ज़रूरत क्या है और इंडिया में इसका क्या सिचुएशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो ये डाटा एनालिसिस क्या कह रहा है कि एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट अच्छा खासा अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन की, कि गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बना रही है एजुकेशन को लेकर या किसी भी मामले में पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड, ये तभी इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट मिलेगा जब इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन ऑनेस्टली किया जाए। अगर उसका प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो श्योर है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमको दिखाई पड़ रही हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो नेचुरल है कि वो सही हो सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन quality of a population. Now next is your health.